नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग की सीरीज़ का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, आपको कुछ भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर कर सकें, आपके डाउट्स को दूर कर सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग सीरीज़ का दूसरा भाग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, हम देख लेते हैं। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ये 6 हमारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। इनको याद करने का तरीका मैं एक बार बता देती हूँ आपको। M फॉर मेंटेनिंग, D फॉर डिटरमाइनिंग, अगेन D फॉर डिटरमाइनिंग, F फॉर फैसिलिटेटिंग, P फॉर प्रोवाइडिंग एंड P फॉर प्रोटेक्टिंग। तो MDDFPP ये इजीली आपको याद हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है। याद रखिएगा MDDFPP। अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से पढ़ेंगे। M फॉर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ बिजनेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारा। ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना बिज़नेस के लिए, यूज़र्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए भी बुक्स मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्बल इंफॉर्मेशंस लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। यह हमारे लिए फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट है, और हमारे यूज़र्स के लिए भी, और हमारे आगे डिसीजंस लेने के लिए भी बेनिफिट है। D फॉर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस देखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, इट इज़ नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट which show the value of the assets on one side and liabilities on the other side। इसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बिज़नेस की एसेट्स की वैल्यू एंड लायबिलिटीज़ को शो करती है। ये फॉर्मेट देखिएगा बैलेंस शीट का, जिसमें राइट साइड में एसेट्स हैं एंड लेफ़्ट साइड में लायबिलिटीज़ हैं। लायबिलिटीज़ सारे हमारे खर्चे हैं, हमारे लॉन्ग टर्म के खर्चे हैं हमारे, और एसेट्स हमारे इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इनका बैलेंस शीट तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये एंड ऑफ द ईयर में बनाई जाती है। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है बैलेंस शीट का। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो इट मीन्स हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन या प्रॉपर ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं कि प्रॉपर ट्रांजैक्शंस नहीं मेंटेन किए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। Another objective of accounting is to determine whether during the accounting period the firm has earned profit or has earned loss. For this purpose, a statement called an income statement or trading and profit and loss is prepared। दोस्तों, अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसके लिए उसको जानने के लिए हम मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों मिलकर बनता है इनकम स्टेटमेंट। आगे देखिएगा, रेवेन्यूज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ द पीरियड are transferred in the credit and expenses are transferred in the debit. The difference between the two sides is either profit or loss। देखिएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, यहाँ सारी डायरेक्ट इनकम्स लिखी जाती हैं।
अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इनकम से तो हमारा ग्रॉस लॉस होएगा। ये तो आप भी जानते हैं, अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम हो रही है तो हमारा लॉस ही होएगा। और अगर एक्सपेंसेस इनकम्स ज़्यादा हैं एक्सपेंसेस कम हैं तो हमारा प्रॉफिट होएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ट्रेडिंग में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए जाते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाता है, परचेज़ दिखाया जाता है, कितना परचेज़ हुआ है, बिजनेस ने कितना परचेज़ किया है, डायरेक्ट वेजेस दिखाए जाते हैं। राइट साइड में हम हमारा बचा हुआ स्टॉक दिखाते हैं, हमारी सेल्स दिखाते हैं। तो ये आप जान लीजिए, अगर राइट साइड लेफ़्ट साइड से ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होएगा, और अगर लेफ़्ट साइड ज़्यादा है एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इनकम से तो हमारा लॉस होएगा। इसी तरह प्रॉफिट में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिएगा, डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लिखी जाती हैं। अगर सेम इसमें भी वही है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो हमारा होएगा नेट प्रॉफिट, और अगर लेफ़्ट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड ज़्यादा है इनकम से तो हमारा नेट लॉस होएगा। ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है वो ट्रांसफर्ड होता है P&L अकाउंट में। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड आएगा। आगे देखिए दोस्तों, F फॉर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट क्या होता है देखें। द मैनेजमेंट ऑफर रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफ़ेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। दोस्तों ये तो हम जानते हैं बिज़नेस का मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैनेजमेंट के थ्रू ही हम डिसीजन ले सकते हैं, अपनी बिज़नेस या अपने ट्रांजैक्शंस में कंट्रोल कर सकते हैं, एक बजट तैयार कर सकते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं मैनेजमेंट के थ्रू ही। मैनेजमेंट होगा तो प्रॉपर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड्स होंगे, रिकॉर्ड के थ्रू हम ये प्रॉपर डिसीजंस ले पाएंगे। P for providing accounting information to users. Accounting is to provide accounting information to users, both internal and external, who analyze them according to their requirement. ये तो हम सभी जानते हैं कि बिज़नेस में कोई भी काम हो रहा है तो उसके ऑनर्स और उसके यूज़र्स का जानना बहुत ही ज़रूरी है। अकाउंटिंग प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स को। यूज़र्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि यूज़र्स हमारे ऑनर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट होती है, ये सारे यूज़र्स में इंक्लूड होते हैं जो बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल में आते हैं, और इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। P for protecting business assets. Accounting maintains records of assets owned by the business, which enables the management to exercise control and protect them. बिजनेस एसेट्स का रिकॉर्ड करना एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, क्योंकि एसेट्स होंगे हमारे पास तो हम अच्छे से बिज़नेस को चला सकेंगे। एसेट्स मेंटेन करना, उसकी देखभाल करना एसेट्स की, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस में बहुत तरीके के एसेट्स हैं, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब यूज़ करते करते इनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो इनको टाइम टू टाइम रिपेयर कराना ताकि इसकी वैल्यू मेंटेन रहे, आगे बिज़नेस में यूज़ कर सकें, तो ये बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ अकाउंटिंग का। दोस्तों आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव्स
समझ में आ गए होंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।